कंगना रनौत ने किया बड़ा खुलासा, संजय लीला भंसाली संग काम न करने पर करती है रिग्रेट। आखिर क्या कहना है कंगना का, आइए जानते हैं। कंगना रनौत को हम उनके बोल्ड अवतार और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के लिए जानते हैं, फिर चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन। Not only this, but this actress has also been featured 6 times in Forbes India's celebrity list and was awarded the most prestigious Padma Shri Award in the year 2020. Well, लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता हो कि कंगना रनौत was offered 2 movies by ace filmmaker संजय लीला भंसाली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। संजय लीला भंसाली ने क्वीन एक्ट्रेस कंगना को एक सॉन्ग इन गोलियों की रासलीला रामलीला एंड पद्मावत ऑफर किया था। But due to some issues, things did not fall into places, and Kangana, talented filmmaker संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं कर पाई। Now, during a recent interview with Pinkvilla, Kangana disclosed she was in talks for Padmavat with संजय लीला भंसाली। कंगना ने कहा कि उन्हें एक मूवी ऑफर की गई थी जिसका नाम था खींचा ताली with her younger sister रंगोली, but that time too things did not work out. And Kangana could not work with him. उन्होंने कहा, so when Padmavat didn't happen, I think now nothing will happen. He wanted to get a sense of me as an artist, but we didn't get an opportunity, and it didn't work out. It will be one of my biggest regrets. अब कंगना के साथ साथ हमने ये SLB के मूवी में कंगना को देखने का मौका गवा दिया। Well, क्या आप कंगना को SLB के साथ काम करते देखना चाहोगे? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube। देखिए कंगना का क्या कहना था दीपिका को पद्मावत के लिए मिले थ्रेट्स के बारे में। चीजें आ रही है कि मतलब एक्ट्रेसेस को थ्रेट्स दिए जाते हैं, ये चीजें कहाँ तक आपको सही लगती है कि आजकल के माहौल में फिल्म मेकर्स को फिल्म जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं या एक्ट्रेसेस को पर्सनली थ्रेट्स दिए जाते हैं, ये सोचनीय विषय नहीं है आपको लगता है? वेल ऑफ कोर्स वी कंडेम इट, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है जो बहुत ही आप लोगों को सुन के हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी बहन जब स्कूल में थी तो उस पर एक स्टूडेंट ने एसिड अटैक किया, राइट। जब मैं अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हूँ तो एक सुपरस्टार मुझे जेल में डालने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ वेरी कॉमन दैट हैपन्स इन आवर सोसाइटी। तो आपको इंडिविजुअल को अटैक करना है और यू वांट टू अटैक द शोविनिज्म, पेट्रियार्की और जो हमारी रूढ़िवादी सोच है, तो हमको उसको अटैक करना चाहिए। इंडिविजुअल्स को वी कैन कॉल देम आउट। हम ये कह सकते हैं कि ये आपका बिहेवियर गलत है, जो कि हम कह रहे हैं कि गलत है। और ये सिर्फ लड़कों तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो हमको उस सोच को अटैक करना है और वो हम करेंगे और कर रहे हैं, चाहे अपने काम के ज़रिए, चाहे अपनी स्पीच के ज़रिए, चाहे अपनी फिल्मों के ज़रिए। इसीलिए फिल्में बहुत ही ज़रूरी माध्यम हैं और फिल्मों को लेके ये कहना कि इस चीज़ को लेके सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि अगर हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं फिल्मों के द्वारा ही पहुंचेंगे। और ये बहुत ही लंबा विषय है, इस पे इस वक्त बात करना ज़रूरी सही नहीं है, क्योंकि ये इवेंट है एंड मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं एज एन आर्टिस्ट। बट मैं आने वाले दिनों में मैं चाहूँगी एज एन इंडिविजुअल कि अपनी सोच सबके सामने रखूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मुझे किसी का सपोर्ट, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन आई फील दैट वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस, वी ऑल नीड टू स्टिक टुगेदर एंड वी ऑल नीड टू मेक श्योर दैट वेदर इंडिविजुअली और टुगेदर if we can whatever we can do in our capacity to support our colleagues. Like I said, आप साथ में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। हमारी सारी सपोर्ट जो है हमारे कोलीग्स के साथ है।